बेबी जी का नाम तो हाकम बीबी था, लेकिन ऐसी हाकम बीबी जिसके नसीब के सिक्के खोटे थे। 50-60 बरस पहले जब अब्बू जी हम्मा सिरा छोड़कर आए थे तो बाबा और बेबे जी भी इसी गली में आन बसे थे। हमारी गली में अभी 8-10 खानदान ही आकर आबाद हुए होंगे कि बाबा इब्राहिम और बेबे ने मिलकर करियाने की एक दुकान खोल ली। दुकान क्या थी, एक डब्बा था। बेबे जी और बाबा इब्राहिम ने अपने सोने वाले कमरे के साथ 2.5 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी लाइनें खींची और दुकान तैयार की थी। 2-2 किलो वाले 10-15 डिब्बे थे। इनमें से चंद में चने और मसूर वगैरह की दालें हुआ करती थी, जबकि कुछ में बच्चों की टाफियां और रेवड़ियां थी। एक कनस्तर था जिसमें बाबा इब्राहिम मिट्टी का तेल रखता था। जब कभी गर्मी सर्दियों में लाइट जाती, हम ललटेन लिए भाग कर बाबे के पास आ जाते। कभी बाबा इब्राहिम नमाज पढ़ रहा होता तो बेबे 4 कुपियां भरकर तेल डाल देती। कभी बेबे मसल्ले पर होती तो बाबा अपने गाहकों को सौदा सलफ देता। हम हमेशा सौदा लेने के बाद चुंगा लेने की जिद करते। बाबा या बेबे 1-2 दाल सवैयां या फिर एक रेवड़ी हमारी गंदी मैली हथेली पर रखते और हम खुली हुई बाछें लेकर बाग खड़े होते। बाबे इब्राहिम ने दुकान में जूते गाड़ने वाली एक आर, हथौड़ी और कील वगैरह भी रखे हुए थे। मोहल्ले में जब किसी की चप्पल वगैरह टूटती तो वो भी सीधा बाबे इब्राहिम के पास ही आ जाता। बाबे इब्राहिम की कमर तीर कमान की तरह झुक जाती थी। आंख पर एक मोटी सी ऐनक होती थी। सर पर बोसीदा सी चादर की पगड़ी और हाथ में चलने के लिए एक पुराना सा डंडा रहता था। बाबा हर दूसरे या तीसरे दिन कछुए की रफ्तार से चलते हुए बाजार पहुंचता और अपने थैले में टॉफी के 3-4 पैकेट और चंद दूसरी चीजें लाकर अपने डब्बे फिर से भर लेता। बेबे और बाबे की जिंदगी इसी दायरा में घूम रही थी। बेबे का बड़ा बेटा बाजार में जूते बनाने का काम करता था। छोटा बेटा शादी के कुछ देर बाद ही अपनी अहलिया के साथ अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में गुजरावाला जाकर आबाद हो गया था। बेबे की अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। यूसुफ जब गुजरावाला गया था तो कई दिन बेबे के आंसू नहीं रुके थे। फिर भी बेबे को अपने इस बेटे का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता कि अब 4 दिन रह गए हैं, फिर यूसुफ आएगा। 2 दिन रह गए हैं, फिर यूसुफ आएगा। अब 1 दिन रह गया है। वो 1 दिन भी आता और बेबे की गिनती फिर से शुरू हो जाती थी कि अब 6 दिन रह गए हैं, अब 5 दिन रह गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ के आने का दुरानिया तवील होता गया, लेकिन बेबे की बूढ़ी होती पूरों पर गिनती खत्म नहीं हुई। हम छोटे छोटे थे तो बेबे को यूसुफ की शादी का बहुत शौक था। यूसुफ की शादी से पहले घर में बरसों पुराना लगा किक्कर भी काट दिया गया। ये हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा और ऊंचा दरख्त था और सबसे ज्यादा बगलू के घोंसले भी इसी पर थे। जिस दिन वो किक्कर कटा तो बगलू के घोंसलों से टूटने वाले अंडे जगह जगह बिखरे पड़े थे। कुछ बच्चे भी नीचे गिरे थे। मैं अपनी कच्ची छत पर बैठा देखता रहा था कि इस रात देर तक बगले बैन करते रहे थे। बगलू की आवाजें थी जो चारों तरफ गूंजती रही, लेकिन हम में से किसी को भी इनमें छुपा दुख समझ नहीं आया था। बगले ऐसे ही इस कटे हुए किक्कर का तवाफ करते रहे थे जैसे हम रोते हुए खाना काबा का करते हैं। इनके घोंसले टूटे थे, इनके बच्चे छीन लिए गए थे। लम्हों में अपना मोहल्ला, अपना घर बार छोड़कर हिजरत इनके मुकद्दर में लिख दी गई थी। ये इंसानों के फैसले थे। वो आखिरी शाम थी जब मैंने इतनी बड़ी तादाद में बगलू को इंसानों की एक बस्ती से कूच करते देखा। मैं इस शाम सोचता रहा था कि ये अब कहाँ जाएंगे, लेकिन मुझे किसी से ये सवाल पूछने की जरूरत ना थी। 3 बरस पहले मैं पाकिस्तान में ही था कि पता चला बाबा इब्राहिम फोत हो गए हैं। बाबा जी ने इतना लंबा सजदा कभी नहीं किया था। बेबी जी ने हिला कर देखा तो इनका वसाल हो चुका था। इसके चंद बरस बाद ही बेबे जी का बड़ा बेटा चाचा सादिक भी दुनिया से रुखसत हो गया। बेबे रोते हुए पंजाबी में यही कहती कि अल्लाह दा हुक्म, इंसानों के हाथों में क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हाकम बीबी को पता चल चुका था कि इसका नाम बस हाकम है, बाकी हुक्म अल्लाह का है। बेबी की दुकान कुछ दिन बंद रही, लेकिन फिर बेबी कभी कभार खुद बाजार जाती और कभी कभार मोहल्ले में किसी को कहती कि 2 डब्बे टॉफियों के ही लेते आओ। जिस शेल्फ पर कभी 7-8 टॉफियों के डब्बे रखे होते थे, अब वहाँ सिर्फ 2-3 ही बचे थे। कभी कभार बेबे बेचने के लिए मुरंडा भी लेती। मोहल्ले के 8 नंगे बच्चे रुपया
2 रुपए लेकर चूरन वगैरह लेने बेबे की दुकान पर चले जाते। बड़े बेटे की औलाद में जगह की तकसीम हुई तो बेबे के पास बैठक भी न बची। बेबे सारा दिन अपनी 2.5 फुट चौड़ी छोटी सी दुकान में बैठी रहती और रात को शहर में रखी चारपाई पर सो जाती। मैं जब पहली मर्तबा जर्मनी आया था तो इस शाम बेबे ने देर तक दुकान बंद नहीं की थी कि आज इम्तियाज ने अंग्रेज़ां दे मुल्क टुट जाना है। फिर मैं जब भी घर फोन करता तो अम्मी जी से बेबे जी का लाजमी पूछता। गली में बेबे जी अम्मी जी की आखिरी सहेली थी। औलाद जवान और मसरूफ हो जाए तो बुजुर्गों को बातचीत करने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अम्मी जी और बेबे धीमी आवाजों में अक्सर अपने दुख सुख बांट लिया करती थी। ऐसी तमाम बातें जो औलाद को अच्छी नहीं लगती लेकिन बुजुर्गों के लिए करना जरूरी होती है। बेबे जी के डब्बे से 100-200 रुपया चोरी हो जाए या बेबे को सारी रात नींद न आई हो, बेबे जी ऐसी सारी बातें अम्मी जी से ही किया करती थी। अम्मी जी भी गुड़ वाले मीठे चावल पकाती तो बेबे जी को दे आती। मैं जब जर्मनी से वापस गया तो गली में सबसे पहले बेबे जी से मुलाकात होती थी। बेबे मुझे गले से लगाती, हलू से भरा सर पर हाथ फेरती और दुआओं का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। मैं घर से बाहर निकलता तो बेबे जी पूछती कहाँ जा रहे हो। मैं कहता कि आज बड़ी बाजी से मिलने जा रहा हूँ, आज छोटी बाजी से मिलने जाना है। बेबे जी को ऊंचा सुनाई देता था। मैं कान के करीब जाकर 1-2 मरतबा ऊंची आवाज में फिक्रा दोहराता तो बेबे जी आगे से पंजाबी में हला हला ठीक है कहकर कहती या तेनू रब सच्चा हैरियत न पहुंचाए। मैं चंद साल पहले गया तो बेबे जी की दुकान बंद थी। अम्मी ने बताया कि बेबे के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरा बेटा यूसुफ अपने पास गुजरांवाला ले गया है। जब सहन बांटे जाते हैं तो दिल भी तकसीम हो रहे होते हैं। जब 5 मरले के सहन में दीवारें ऊंची हो तो दिलों के सहन में भी पक्की ईंटों से दीवार खड़ी हो रही होती है। मुझे बड़ा इंतजार रहा कि शायद बेबे वापस आए और मैं मिल सकूं, मगर ऐसा ना हुआ। दरमियान में मैं अम्मी जी से पूछता रहता कि बेबे का क्या हाल है, कोई खैर खबर, कोई अता, कोई पता। अम्मी जी बताती रहती ठीक है, तेरी बेबे बस गुजारा कर रही है, लेकिन कहती कि कोई मुझे वापस मेरे मोहल्ले में ले जाए, मेरा गुजरांवाला दिल नहीं लगता। ये सुनकर मैंने भी कई बार सोचा कि बेबे जी ने सारी जिंदगी इस मोहल्ले में गुजारी थी। हर बंदा, औरत, बूढ़ा, जवान और बच्चे बेबे जी से आते जाते सलाम करते थे। वहाँ शहर में बेबे का कैसे दिल लगता होगा, मुझे पता नहीं क्यों वही किक्कर के बगले याद आ जाते थे। घर बार छोड़ने का दुख याद आ जाता था, या शायद इस वजह से याद आता हो कि जिस दरख्त पर मेरा घर था मैं भी तो इसे छोड़कर जर्मनी आ चुका हूँ। खैर मैं बेबे जी से तकसीम हिंद के वाकयात भी सुनता रहता था और बेबे अपने महसूस स्टाइल में मुझे किस्से कहानियां सुनाती रहती थी। बेबे सिर्फ अम्मी की ही नहीं, मेरी भी सहेली थी। साल पहले अम्मी जी ने बताया कि बेबे जी ने पैगाम भेजा है कि इस मर्तबा इम्तियाज आए तो इसे याद से कहना कि मुझे मिल कर जाए, अपनी बेबे को मिल कर जाए। 6 माह पहले मैं 10 दिन के लिए पाकिस्तान गया तो अम्मी ने बताया कि बेबे बहुत बीमार है, अब मुश्किल से ही दूसरों को पहचानती है और 2-3 गलियां छोड़कर अपने रिश्तेदार चाचे मुनीर के घर वापस आ गई है। ये सर्दियों के दिन थे और अगले रोज मेरी वापसी की फ्लाइट थी। मैं रात को 8 बजे के करीब उठा और लोगों से चाचे मुनीर के नए घर का पता पूछते वहां पहुंच गया। मुझे एक अरसा हो गया है नौशहरा विरका छोड़े हुए। चाचे मुनीर के छोटे बेटे ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि अपनी अम्मी जी को बताएं कि चाचे अता का लड़का इम्तियाज आया है। चाची ने बाहर निकलते ही मुझे पहचान लिया, प्यार दिया। हम को 10-12 साल पहले मिले थे। बेबे जी वहाँ एक खंदेरे से कमरे में पड़ी थी। इस कमरे में 5-6 मजीद चारपाइयाँ बिछी हुई थी। मैं गया तो जैसे एकदम हड्डियों के ढांचे में किसी ने जान डाल दी हो। उठने की कोशिश की और फौरन मुझे गले से लगा लिया। बेबे जी में हिम्मत नहीं थी बातें करने की, लेकिन मेरे साथ वो हर 2 मिनट के वक्फे के बाद कोई ना कोई बात करती रही। मैं कोई 1-1.5 घंटा वहाँ बैठा रहा और सूखी हड्डियों वाला हाथ थामे रखा। बेबे का हाथ मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किक्कर की छाल में तब्दील हो चुका हो। बेबे माजी की कोई बात सुनाती, मैं कान के करीब जाकर जोर से बोलते हुए जवाब देता। बेबे बात को समझने की कोशिश के बाद पंजाबी में हला हला आहो कहती। सुकून की तलाश में सरगर्दा सूखी आंखें कभी कभार नम हो जाती। हर चंद सेकंड बाद मुंह से अल्लाह खैर करेगा निकलता। कभी बेबे पंजाबी में कहती कि सारे मर गए ने और मैं कदू मरना है, सारे मर गए हैं, मैंने पता नहीं कब मरना है। लेकिन साथ ही कहती रब सच्चे की मर्जी है, जब चाहे ले जाएगा। इस मुलाकात के बाद
मैं जर्मनी वापस आ गया। कुछ अरसा पहले मैंने अम्मी जी से बेबे जी का पूछा तो अम्मी जी ने बताया कि चाचे मुनीर का घर भी एक चारपाई के लिए छोटा पड़ गया है। गरीब घरों में जब औलाद जवान हो जाए तो शादियों के लिए नए कमरे बनाने पड़ते हैं, बरसों से लगे दरख्त काटने पड़ते हैं। जैसे बेबे ने यूसुफ के शादी से पहले सहन में लगा किक्कर काटा था और बगले हमेशा हमेशा के लिए हिजर कर गए थे। बेबे भी शायद अब घर का किक्कर थी। कोई फल नहीं था इस दरख्त पर, सिर्फ कांटे ही कांटे थे। कोई अपने सह में रखने के लिए तैयार नहीं था। पिछले हफ्ते अम्मी ने बताया कि तुम्हारी बेबे अपनी बेटी के घर गई थी और वहां ही फोत हो गई। चंद रोज पहले बेबे को वापस नौशहरा वर्का लाकर दफना दिया गया है। अम्मी जी ये बताते हुए रोने लग गई। अम्मी जी कह रही थी कि इस गली में मेरी आखिरी सहेली नू भी रब ले गया है, अगू हुण साडी वारी है। फोन बंद हुआ तो मैं बादलों को घूरता हुआ काफी देर यही सोचता रहा कि अब बेबे की जफ्फी कभी नसीब नहीं होगी। मेरे जहन में बार बार वो किक्कर आ रहा था। जब कटा था तो बगले हमेशा हमेशा के लिए रूठ गए थे। मैं सोचता रहा कि नए मकान की तामीर के लिए सहन में लगे बरसों पुराने दरख्तों को काटना क्यों जरूरी है। कुछ ही देर में मुझे यूं महसूस होने लगा कि जैसे मेरे जिस्म से किक्कर की शाखें फूट रही हों। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह नेगेबान।